करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी आज लगातार दूसरे दिन यूपी में रहेंगे। पीएम आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा वासियों को 3 बड़ी योजनाओं की सौगात देंगे। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी शिलान्यास कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बक्सर को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात देंगे। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बक्सर थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, आर.के. सिंह और बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि 660 मेगावाट के 2 पावर प्लांट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इस पर 10,239 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। कानपुर में पीएम मोदी ने कानपुर आगरा में मेट्रो सेवा का शिलान्यास किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर लखनऊ मेट्रो के दूसरे फेज का शुभारंभ भी किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि नमामि गंगे से कानपुर में गंगा सफाई के अभियान में सफलता मिली। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पीएम ने शिलान्यास और भूमि पूजन किया और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर पहुंचकर आशीर्वाद भी लिया। मिशन 2019 को लेकर शुक्रवार को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक पार्टी मुख्यालय में हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में तय किया गया कि पीएम मोदी एक बार फिर वाराणसी से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। शुक्रवार को दिल्ली में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। पीएम मोदी ने भी इस बैठक में शिरकत की। बताया जा रहा है कि बैठक में चुनावी रणनीति के साथ ही कई अन्य मामलों पर भी मंथन किया गया। इसके अलावा दूसरा फैसला झारखंड में बीजेपी आजसू में गठबंधन को लेकर हुआ, जिसमें तय हुआ कि बीजेपी झारखंड की 14 सीटों में से 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सिर्फ गिरिडीह सीट पर सुदेश महतो की पार्टी आजसू भाग्य आजमाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। कर्नाटक के हावेरी में राहुल जनसभा को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। लिस्ट में मुलायम सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव समेत कुल 6 लोगों के नाम शामिल हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में बीजेपी और आजसू का गठबंधन फाइनल हो गया है। 14 में से 13 सीटों पर बीजेपी तो आजसू गिरिडीह सीट पर चुनाव लड़ेगी। गिरिडीह में फिलहाल बीजेपी के रविंद्र पांडे सांसद हैं। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में आजसू के साथ झारखंड में लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। एनडीए गठबंधन के तहत गिरिडीह सीट आजसू को दी गई है। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने इसके लिए 3 सदस्यीय पैनल का भी गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस FM कलीफुल्ला इस पैनल के चेयरमैन होंगे, जबकि समिति के अन्य मध्यस्थों में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पांचू शामिल हैं। स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि पुलवामा आतंकी घटना के बाद से देश को असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। योगेंद्र यादव ने कहा कि 23 मार्च को शहीद दिवस पर देश भर में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने राज्य स्तरीय आंदोलन की चेतावनी दी है। ओबीसी मोर्चा ने हिंदू और मुस्लिम धर्म के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण की मांग की है। राजस्थान कांग्रेस ने मिशन 25 के लिए लगातार बैठक कर रही है। सीएम गहलोत आज जोधपुर संभाग में ताबड़तोड़ 4 जनसभाएं करेंगे। सीएम गहलोत की प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने निर्धारित मात्रा तक मुफ्त पानी देने का ऐलान किया। 1 अप्रैल से जनता को रियायत मिलेगी। मोतिहारी में बारात के लिए खाना बनाने के दौरान आग लगने से 8 घर खाक हो गए। घटना बंजारिया के झरिया गांव की है। आग पर काबू पाने की कोशिश के दौरान 2 लोग झुलस गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बेतिया के नरकटियागंज के धूमनगर हड़बोड़ा में सिलेंडर विस्फोट के बाद लगी आग से 3 घर खाक हो गए। आग में झुलसने से कुछ बकरियों की भी मौत हो गई। गुजरात के सूरत में जैन मित्र मंडल के सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 54 जोड़े शादी के पवित्र बंधन में बंधे। खास बात यह रही कि सामूहिक विवाह के साथ साथ समारोह के आयोजकों ने पुलवामा आतंकी हमले के शहीद सैनिकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए दान किए। तेलंगाना के मेडचल से तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी के विधायकों का डांस वीडियो सामने आया है। यहाँ के कोमपल्ली इलाके में हुई पार्टी की मीटिंग के दौरान मंच पर मौजूद मेडचल विधायक मल्ला रेड्डी और कुकुटपल्ली के विधायक माधव राम ने जमकर डांस किया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में स्थानीय कंपनियों ने राज्य के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए जॉब मेले का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों युवा अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए पहुंचे। अलवर के कृपाल नगर हॉस्टल में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के मामले सामने आए हैं। यहाँ वार्डन के पति पर ही लड़कियों ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। जयपुर में खान पान को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए हेल्दी फूड फेस्टिवल बी हेल्दी बी हैप्पी की शुरुआत हुई। ये फेस्टिवल लोगों के लिए 29 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। राजधानी में बदमाशों के अपराध पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाफी साबित हो रही है। यहाँ एक बार फिर पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए अपराधी एटीएम को ही उखाड़ कर ले गए। अजमेर में शुक्रवार को उर्स मेले में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से गरीब नवाज की मजार पर चादर चढ़ाकर अकीदत के फूल पेश किए गए।
दौसा कलेक्ट्रेट पर शुक्रवार को राशन डीलर एसोसिएशन ने झाड़ू लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान राशन डीलरों ने कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटा नगर निगम ने निगम प्रशासन के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाते हुए बीजेपी वार्ड पार्षदों ने निगम आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया। जयपुर में कृष्ण सामाजिक उत्थान संस्था की ओर से शुक्रवार को नायला में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। करौली में बाल संरक्षण आयोग सदस्य एसपी सिंह और डॉक्टर साधना सिंह ने करौली जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बाल संरक्षण पर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। कोटा में शुक्रवार को दिन दहाड़े एक बदमाश ने युवक पर चाकू से हमला कर मोबाइल लूटकर फरार हो गया। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा के दशहरा मैदान में 2 दिन से चल रहे गणिनी आर्यिका विशुद्धमती माता जी का संयम दीक्षा महोत्सव के दूसरे दिन मंत्री प्रमोद जैन, भाई की पत्नी उर्मिला जैन बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में भाग लिया। धौलपुर में दूसरी बार होने वाले सामान्य विधवा, विधुर और तलाकशुदा विवाह सम्मेलन के लिए जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। पुनर्विवाह के लिए एक सम्मेलन 7 मई को आयोजित किया जाएगा। धौलपुर में समस्त प्रतियोगी छात्रों ने आक्रोशित होकर भारत सरकार रेल मंत्री के जरिए जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रुप डी की महिला परीक्षाओं की परिणाम में आई अनियमितता को लेकर पुनः जांच करवाकर परिणाम घोषित करने की मांग की। भरतपुर के मिनी सचिवालय सभागार में निर्वाचन प्रकोष्ठ के प्रभारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आरुषि मलिक की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर स्वीप शुभंकर का विमोचन किया गया। भरतपुर के कलावटा गांव में 2 युवकों ने एक बच्ची का अपहरण करने का प्रयास किया। युवक बालिका को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ग्रामीणों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अलवर जिले की लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने फरार चल रहे दो गो तस्करों को गिरफ्तार किया। मामले में फरार चल रहे एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। करौली के हिंडौन सिटी के जाट छात्रावास में पहला सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में 8 जोड़े दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंधे। कार्यक्रम में वर वधू को आवश्यकता की वस्तुएं भी प्रदान की गई। भरतपुर के यूआईटी ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में जिला कलेक्टर आरुषि मलिक ने शिरकत कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। कोटा के सेंट्रल जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर सुसाइड करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि कैदी ने अवसाद के चलते सुसाइड की कोशिश की। डूंगरपुर की धम्बोला थाना पुलिस ने 1.5 साल से फरार चल रहे शातिर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। शराब तस्कर भरत डांगी को गुजरात की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान सूरज आहूजा और सदस्य मानव सुथार पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में खेल प्रेमियों ने दोनों खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया। जयपुर में ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट कॉलेज के सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। सम्मेलन मानसरोवर के दीप स्मृति ऑडिटोरियम में हो रहा है, जिसमें प्रोस्पेक्टस एंड चैलेंजिंग इन टीचर एजुकेशन विषय पर संवाद किया जा रहा है। महिला दिवस के मौके पर कोटा में 105 रोडवेज बसों में हर महिला यात्री को निःशुल्क यात्रा का मौका दिया गया। निःशुल्क यात्रा होने से बसों में काफी भीड़ देखने को मिली। जोधपुर के नागौरी गेट के बाहर स्थित दामोदर कॉलोनी में फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर माहेश्वरी समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मौके पर भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए फूलों से होली खेली गई। डूंगरपुर में अजमेर विद्युत वितरण निगम के उपभोक्ताओं की बकाया बिल राशि की वसूली एक चुनौती बना हुआ है। विभाग ने वसूली के लिए सभी 9 सब डिवीजन में विजिलेंस विंग के अधिकारियों की ड्यूटी बतौर नोडल अफसर के रूप में लगाई। नागौर के जाप्ती नगर में एक सिरफिरे ने पिस्तौल से खुद को उड़ाने की धमकी दे डाली है। आत्महत्या करने की धमकी देने पर लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया। जब युवक नहीं माना तो पुलिस को मौके पर बुलाया गया। झुंझुनू में महिला दिवस के मौके पर स्काउट गाइड की ओर से महिला जागरूकता रैली निकाली गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजसमंद जिला परिषद सभागार में महिला एवं बाल विकास के तत्वावधान में 1 दिवसीय प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। डूंगरपुर में विश्व महिला दिवस के अवसर पर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से वागड़ गांधी सभागार में जिला स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। महिला दिवस के मौके पर राजसमंद एसपी भुवन भूषण यादव ने नई पहल करते हुए महिला कांस्टेबल की एक पेट्रोलिंग व्यवस्था शुरू की। उसके तहत एसपी ने 8 महिला कांस्टेबलों की गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। महिला दिवस के अवसर पर दौसा में जिला स्तरीय कार्यक्रम बजरंग मैदान में आयोजित किया गया। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में दौसा कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी मौजूद रहे। करौली में महिला और बाल विकास विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला अधिकारिता कार्यालय में समारोह आयोजित किया। समारोह में श्रेष्ठ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिनों और महिला सरपंचों को सम्मानित किया गया। महिला दिवस पर सुजानगढ़ में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें मंत्री मास्टर भवरलाल मेघवाल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के हित के लिए प्रतिबद्ध है। महिला दिवस पर झालावाड़ में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और पोषण अभियान के तहत सुपोषित जननी
विकसित धारिणी और पोषण पखवाड़ा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी साथिन को सम्मानित किया गया। धौलपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में पुलवामा अटैक में शहीद जवान भागीरथ को श्रद्धांजलि दी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बाड़मेर में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग में उत्कृष्ट काम करने वाली महिला कर्मियों को सम्मानित किया गया। दौसा में महिला दिवस पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ, जहां 21 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहयोगिनियों को यशोदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोटा सेंट्रल जेल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। जेल में महिला पुलिसकर्मियों और कैदियों ने जमकर ठुमके लगाए। महिला दिवस पर रोडवेज ने महिलाओं को मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया। अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड पर महिलाओं की खासी भीड़ देखने को मिली। भीलवाड़ा रोडवेज बस स्टैंड पर फ्री यात्रा के लिए महिलाओं की भारी भीड़ नजर आई। महिला ने फ्री यात्रा के लिए सरकार का आभार जताया। करौली के श्री महावीर जी कस्बे की कलाकार ऋषिका ने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। ऋषिका झा को वेब वेंडर वुमेन चुना गया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने उन्हें सम्मानित किया। कोटा के कोटासवा गांव की जैनब बानो अंसारी को कोटा डोरिया साड़ी बुनकर नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। जैनब राजस्थान से अवार्ड जीतने वाली पहली महिला है। चूरू में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पोषण मेले का आयोजन हुआ, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला पर्यवेक्षकों को सम्मानित किया गया। दौसा में बैंक में पहुंचते ही महिलाओं को गुलाब के फूल दिए गए। बैंक प्रबंधक ने फूल देकर महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। बीकानेर में राजस्थान राज्य एलएचवी और एएनएम एसोसिएशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें महिला स्वास्थ्य कर्मियों और नर्सेज ने ब्लड डोनेट किया। श्रीगंगानगर में 58 महिला स्वतंत्रता सेनानियों की चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, ताकि महिलाओं को देशभक्ति के साथ उनके जीवन से प्रेरणा मिल सके। झुंझुनू जिले की ताइक्वांडो खिलाड़ी सपना शहीद शिवराम गुर्जर के परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने शहीद की वीरांगना को 11,000 का चेक सौंपा। कोटा में महिला दिवस के अवसर पर मैराथन का आयोजन हुआ। किशोर सागर तालाब से शुरू हुई दौड़ में बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भाग लिया। गहलोत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और उससे जुड़े सभी कार्यालय और सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाएं घोषित किया है। राज्य सरकार ने संबंधित सेवाओं में हड़ताल किए जाने पर 31 जुलाई 2019 तक रोक लगा दी है। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 15 लाख की लागत से महारानी सुदर्शना कला दीपिका का लोकार्पण किया। इससे न केवल कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। स्वीप कार्यक्रम के तहत भरतपुर में मतदाता जागरूकता बाइक रैली निकाली गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मिनी सचिवालय से बाइक रैली को रवाना किया। श्रीगंगानगर में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बीकानेर के शोभासर में वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-21 क्रैश हो गया। क्रैश में घायल पायलट को पीबीएम अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद आर्मी अस्पताल भेज दिया गया। कोटा में 2 कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यापारी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं घायल हो गई। सरदार शहर में मेगा हाईवे पर एक कैंपर बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। झुंझुनू में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक इनामी बदमाश सहित 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस ने एक पिस्टल और कारतूस जब्त किया है। प्रतापगढ़ में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक आदिवासी परिवार का घर तोड़ने के मामले में वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज। कालाककोट ग्राम पंचायत के रोहणिया बाऊजी गांव का ये पूरा मामला है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा क्षेत्र में चाइल्ड लाइन में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 बाल मजदूरों को मुक्त करवाया। सभी बच्चों को बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया। वहीं मजदूरी करवा रहे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सूरतगढ़ के भाजपा युवा मोर्चा नेता नितिन मोटियार पर हमले के बाद हनुमानगढ़ के कांग्रेस नेताओं पर दर्ज मुकदमे का विरोध। कांग्रेस नेताओं ने जताया विरोध, षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के ओपीडी में सीवरेज का पानी आने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना ने अस्पताल के कई वार्डों का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। धौलपुर में पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। वहीं इस कार्रवाई के दौरान बजरी माफिया भागने में कामयाब रहे। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती को निरस्त करने की मांग पर प्रदर्शन हुआ। अभ्यर्थियों ने मांग को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कार्यालय के बाहर हल्ला बोला। बीकानेर में शुक्रवार को तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के रिशफल रिजल्ट में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का काम नहीं हुआ, जिससे नाराज अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट पर हंगामा किया और दस्तावेज सत्यापन कराने की मांग की। अलवर के कृपाल नगर में बालिका छात्रावास में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद स्टूडेंट्स हॉस्टल छोड़कर जा रही हैं। अब तक 6 से ज्यादा छात्राएं घर जाने के लिए एप्लीकेशन लगा चुकी हैं। शिक्षा नगरी कोटा में शुक्रवार को गणित आर्य का विशुद्धमती माता का 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्वर्णिम संयम दीक्षा महोत्सव का
भव्य शुभारंभ हुआ। पहली बार कोटा में आयोजित हो रहे महोत्सव में सुप्रभात वंदना के बाद तलवंडी से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। धौलपुर के तीर्थराज मचकुंड पर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें गरीब परिवारों के 16 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। अजमेर के माली समाज का विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। विवाह सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य फिजूल खर्ची को रोकना है। भरतपुर में सामूहिक विवाह समारोह की धूम रही, जिसमें कई समाजों के हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में 100 जोड़े एक दूसरे के हमसफर बने। अलवर के सरिस्का से ST10 बाघिन के 3 बाघ बच्चे गायब हो गए। वन विभाग लगातार तीनों बच्चों की तलाश में जुटा हुआ है। कोटा में विश्व शांति और खुशहाली के लिए 1 लाख दीपक जलाए गए। स्वर्णिम संयम दीक्षा महोत्सव का दशहरा मैदान में समापन हुआ। विश्व महिला दिवस के अवसर पर BBF की ओर से विमेंस डे स्पेशल फैशन शो का आयोजन किया गया। जयपुर के कानोतागढ़ पैलेस में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह का विवाह समारोह आयोजित हुआ।